नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद के साथ 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय टीम ने फोन सर्विलांस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर रजौली पुलिस की सहयोग से तिलैया गांव के कपिलदेव सिंह के घर में छापेमारी की, जिसमें 2 अपराधियों चंदन कुमार और गोपाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही नालंदा के कतरी सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डी से भरे 34 बैग को देखकर पुलिस कर्मियों की आंखें भी चौंधिया गईं। जी हां, ये तस्वीर जरा देखिए। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर 34 बैग में ये रुपए रखे गए थे। थाने में पैसे को गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगवानी पड़ी। इन अपराधियों के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए कैश के अलावा 16 मोबाइल फोन और 25 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली क्राइम ब्रांच में एक सीमेंट व्यवसायी युगल किशोर जैन ने 58 लाख रुपए साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कराया था, जिसमें अपराधियों ने एक सीमेंट कंपनी का मालिक बनकर सीमेंट की एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जिसके आधार पर जांच जब की गई तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम नवादा तक पहुंच जाती है। छापेमारी में इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी इतने सारे पैसे इन अपराधियों ने कहां से उड़ाए हैं, किन्हें इन्होंने चूना लगाया है, इसकी जांच इस वक्त टीम की तरफ से जारी है। 1 दिसंबर 2022 का केस है। एफआईआर है क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की जी। एफआईआर नंबर है 282/22 अंडर सेक्शन 420, 429, 468, 471, जिसमें हम यहाँ पे आए थे बिहार में टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे, और यहाँ पे हमने रेडी की थी। यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे मोबाइल फोन और कैश कितना हुआ सर? 1 करोड़ रुपया वो बरामद हुआ। मोबाइल फोन कितना? 16 मोबाइल फोन है। बाकी अभी तफ्तीश अभी चल रही है, मैच करके देखते हैं जैसा भी होगा। किसका केस दर्ज करवाया था? केस दर्ज करवाने वाले का नाम जेके जैन है। कितना का फ्रॉड हुआ था उनके साथ? उनके साथ में 58 लाख का फ्रॉड हुआ और 1 करोड़ 1 लाख बरामद है सर। और पैसा चुनता है और वही पूछताछ चल रही है। बिहार में शराबबंदी है। नशे की खेप जहां कहीं भी है, उसे नष्ट करने का दावा शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से किया जाता है। तभी राजधानी की सड़कों पर महिलाएं उतरती हैं और शराब माफिया होश में आओ के नारे लगाती हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हाथों में तख्तियां लिए शराबबंदी कानून के समर्थन में नारेबाजी कर रही महिलाओं ने राजधानी पटना के गांधी मैदान से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क तक मार्च निकाला। सिर पर पट्टी बांधकर हाथों में बैनर लेकर शराब माफिया होश में आओ के नारे लगाती ये महिलाएं सवाल पूछ रही हैं उस शासन और प्रशासन से जो शराबबंदी कानून की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। बावजूद इसके बिहार के कई जिलों में शराब की खेप मिल रही है। जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में मार्च कर रही है पटना के सड़कों पे, यानी कि नीतीश कुमार को वो समर्थन करती दिख रही हैं और तरह तरह से स्लोगन भी आ रहे हैं। मैम, इस तरह के मार्च का क्या मतलब है? ये हम लोग जो बिहार ड्राई राज है उसके सपोर्ट में हम लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी महिला हैं पहले सबसे पहले अपने घर को ही से ये करेंगी तो सब कोई आगे बढ़ेगा, क्योंकि घर तो सबके लिए प्यारा है। चेतावनी मार्च इसका नाम क्यों दिया गया है? उन लोग के लिए चेतावनी है, उन पीने वालों के लिए चेतावनी है। तो महिलाएं हैं, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि भाई जब शराबबंदी का फैसला लागू हो गया है तो हम घर से लेके बाहर तक जब तक महिलाएं अलर्ट नहीं होगी तब तक ये ठीक से लागू नहीं होगा, और उन्होंने चेतावनी भी दिया है।
पटना की महिलाएं शराब माफिया को चेतावनी दे रही थी तो गया में शराब की तस्करी की ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां ऑटो के तहखाने में छिपा कर रखी गई करीब 150 शराब की बोतल जब्त की गई। शराब तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए ऑटो में किसी भी यात्री को नहीं बिठाया था। ऑटो के पायदान के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेक पोस्ट पर ऑटो को रुकवाया तो एक के बाद एक कई दर्जन शराब की बोतलें जब्त की गई। ये हाल तब है जब गया में शराब को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन विमुक्ति के तहत जिले के आमस थाना इलाके से पहाड़ी इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से 10 शराब की भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया है। शराबबंदी कानून सफल बने, इसे लेकर बेगूसराय की बखरी थाने की पुलिस ने इटावा चौर इलाके में छापेमारी कर करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब की खेप को नष्ट किया है। शराब बनाने वाले उपकरण को आग के हवाले किया गया तो कई धंधेबाजों को भी हिरासत में लिया गया। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हम लोग की चल रही है। इसी सिलसिले में बखरी थाना अंतर्गत जो चौड़ एरिया है वहां पे करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, FIR भी हुई है। ये हमारा जो अभियान है शराब के खिलाफ ये पिछले 1 महीने से लगातार चालू है। अब ये तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां ओबरा थाने की पुलिस ने शराब निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कुल 7 भट्टियों को ध्वस्त किया। महादेवा नदी के तटीय क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के तहत करीब 10,000 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया। मतलब ये कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की खेप मिल रही है, शराब की तस्करी हो रही है, लोगों तक नशे की खेप पहुंचाई भी जा रही है। ऐसे में यदि राजधानी की महिलाएं कड़ाके की ठंड में सड़क पर उतरकर शराब माफिया को चेतावनी दे रही हैं, तो इसकी गूंज पूरे प्रदेश तक फैलनी चाहिए ताकि नशे के खिलाफ जो अभियान सरकार चला रही है उसे और भी मजबूती मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खगड़िया में शराब पकड़ी गई पुलिस के साथ महिलाओं ने गाली गलौज की। वायरल वीडियो बिलदौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर शराब की सूचना पर मद्य निषेध की टीम तेलाठी गांव पहुंची हुई थी, लेकिन छापेमारी के दौरान घर की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि बिना महिला पुलिसकर्मी के पुलिस वाले उनके घर में घुस आए और गाली देने लगे। महिलाओं का आरोप यह भी है कि उनके घर में किसी तरह की शराब नहीं बनती। तो मारने लगे क्या मारने लगे? और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। शराब पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची, लेकिन उनके साथ गाली गलौज महिलाओं की तरफ से की जाती है। हालांकि महिलाओं का कहना है कि पुलिसकर्मी तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं थी। मेरे पति बिना सबूत का सर मेरे पति को मारने लगा और हिच करके ले करके जाने लगा। तब हम सब भी बोले कि क्यों ले जाते हैं, बिना सबूत का सबूत दिखाइए। अगर कुछ पकड़ता तब ना मेरे पति को ले जाते। वो बिना सबूत का मेरे पति को हिच के ले जा रहा था। पुलिस अले डायरेक्ट घर घुस गए। हमारे बेटी पुतौ सब सुतल रहे, ओकरा की कहे छै हथा बही करके मोबाइल छीन लेलके। हम एलिए तो कहलिए कि मोबाइल सर क्यों लिया? कहलके कि खूब गंदा गंदा गाड़ी दिया लगले। बस बोले कि सब काहे के लिए लेके जाता है चूल्हा सिलेंडर अरीन, हमारे बाल बच्चा पानी गरमा के लहबे रहे। समस्तीपुर में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने देसी शराब के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें वारिसनगर थाना क्षेत्र में हांसा गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी के किनारे चल रही शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में देसी शराब यहां बन रहे थे, जिन्हें नष्ट करने के साथ ही कच्चे माल को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस दौरान शराब की कई भट्टियों को नष्ट भी किया।
समाधान यात्रा के चौथे दिन नीतीश कुमार ने सीवान के पचरुखी प्रखंड की सुपौली पंचायत में विकास योजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद वो हरपुरवा पंचायत के सुनबरसा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने विकास की कई योजनाओं को करीब से देखा और एक मदरसे में बच्चों से बातचीत तक की। यहां छात्रों से मिलकर सीएम खुश नजर आए। समाधान यात्रा के चौथे दिन सीएम नीतीश कुमार सीवान पहुंचे। सीवान के सुपौली गांव में सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का जायजा लिया। सुपौली में जीविका की तरफ से चलाए जा रहे भैंस पालन, श्रृंगार की दुकान, जनरल स्टोर का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया और जीविका दीदियों से बातचीत की। ये तस्वीर आप जरा देखिए कि यहाँ जीविका दीदियाँ जो है वो यहाँ पे खड़ी हैं। स्वागत के लिए नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं, जीविका दीदियों से मिल रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वहाँ जो खड़े हैं वो यहाँ पे खड़े होकर के उनकी बातों को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुपौली के महादलित टोले का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार की तरफ से चल रहे योजनाओं के लाभार्थियों की सूची को गौर से देखा और उसके संबंध में जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली। को मालूम है ना कि इस बार की जो हमारी यात्रा है समाधान यात्रा, तो उसमें तो जानबूझ करके हम देखना ही चाहते हैं ना कि जितने चीजों के लिए शुरू किया है उसका प्रोग्रेस क्या है और उसके बाद ये भी देखना है कि इसके अलावा और क्या करना है हर चीज में। सुपौली के बाद मुख्यमंत्री महाराजगंज प्रखंड के हजपुरवा पंचायत के सोनवर्षा गांव पहुंचे, जहां मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया का जायजा लिया। सीएम ने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत चल रहे तालीमे नौबालिगान का भी जायजा लिया और वहां की शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में छात्र छात्राओं से जानकारी ली। पहले मदरसा किसी को मिलता था तनख्वाह, बोलिए ना, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहां पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना उससे ज्यादा और सब चीज भी पढ़ाएं, साइंस के बारे में, एक एक चीज के बारे में। हाँ, तो हर चीज के बारे में जो बताया गया तो उसी हिसाब से कर रहे थे, हमको अच्छा लगा। यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि देखने से लगता है कि यात्रा का मोमेंटम बन गया है। लोग आएंगे, जितना बड़ा पार्टिसिपेशन लोगों का देख रहा हूँ, जितने लोग निकल करके आ रहे हैं इस मुख्यमंत्री जी की यात्रा में, मुझे लगता है कि अभी भी जो मुख्यमंत्री जी का के प्रति लोगों की चाहत और विश्वास है वो और बढ़ता ही जा रहा है। यात्राओं के इस दौर में नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए विकास योजनाओं का जायजा तो ले ही रहे हैं, लोगों की नब्ज भी टटोल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से रवि एस नारायण और मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक के नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक बयान को लेकर जेडीयू में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की चेतावनी के बाद अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी आरजेडी पर सुधाकर सिंह के खिलाफ फैसला लेने का दबाव बढ़ा दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व को सुधाकर सिंह पर जल्द फैसला लेना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम उनकी पार्टी के नेता की ओर देख रहे हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर मैं कीचड़ उछालने का काम किया है या जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो अपशब्द कहा जा सकता है, अनर्गल कहा जा सकता है, वैसे लोग को स्वयं ये मालूम होता है कि कितने क्या ट्रेनिंग है राजनीतिक जगत में, ये ऐसे व्यक्ति के लिए रहने की आवश्यकता है या ना ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह है कि नहीं। देखिए, मैंने साफ कह दिया कि उस दल के नेताओं के ऊपर निर्भर है और अभी मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि उस दल के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। और अगर कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं होती है तो देखिए, भविष्य का सवाल भविष्य पर छोड़ दीजिए। अब आप लोग समझे, अब तक नहीं हुई तो उस पार्टी को समझेंगे ना, हम लोग तो नेता को देखते हैं। अब आप लोग समझे, अब तक नहीं हुई तो उस पार्टी को समझेंगे ना, हम लोग तो नेता को देखते हैं। बिहार में खाद की किल्लत का मामला अब सियासी बयानबाजी का आधार बनने लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने मुंगेर दौरे के दौरान बिहार को
पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद आवंटित करने का दावा किया तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही है। कई जगहों पर एक एक बोरी के लिए मारामारी चल रही है। लेकिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार को मांग से ज्यादा यूरिया आवंटित किया गया है। मुंगेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से 4000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की गई थी। डिमांड के एवज में 6800 टन यूरिया राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि यूरिया का कृत्रिम अभाव बताकर खाद की कालाबाजारी की जा रही है। जब बिहार सरकार ने मांग की थी कि हमारे को लगभग 4000 मैट्रिक टन की आवश्यकता होगी, भारत सरकार ने उसको 6800 मैट्रिक टन की व्यवस्था कर दी। 4000 मैट्रिक टन उन्होंने वितरण कर दिया। आज भी उनके पास में 2800 मैट्रिक टन स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर या उनको नहीं मिल रहा है और उनको ब्लैक के अंदर खरीदना पड़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के दावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, केंद्र सरकार में बैठे लोग यूरिया की किल्लत पर जुमलेबाजी करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 12.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की थी। डिमांड के एवज में महज 9.84 लाख मीट्रिक टन खाद स्वीकृत किया गया और 7.84 लाख मीट्रिक टन की ही वास्तविक आपूर्ति की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री जब कोई बयान दे तो उन्हें अपना ज्ञान वर्धन कर लेना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री जब आते हैं तो पहले ज्ञान वर्धन अपना कर लिया करें। बिहार का जो डिमांड था 12,70,000 मैट्रिक टन का यूरिया खाद का। भारत सरकार ने आवंटित किया 9,87,000 यूरिया खाद का मैट्रिक टन का और दिया है अब तक मात्र 7,84,000 मैट्रिक टन। तो यूरिया खाद भारत सरकार दे ही नहीं रही है और यूरिया का खाद जो है वो उत्पादन होता है भारत सरकार के नियंत्रण में है, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधीन। भारत सरकार जितना बिहार को यूरिया के खाद की आवश्यकता है उतना आपूर्ति भी नहीं कर रही है। आवंटन की बात तो दूर कर दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उस दावे की हवा निकाल रहे हैं। यूरिया की किल्लत का सच आंकड़ों के बीच अटका हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि किसानों को खाद चाहिए, आंकड़ा नहीं। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। आरा में शराब कारोबारी के शक में पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार काफी दूर तक घसीटते चले गए। घटना आरा बक्सर एनएच पर बीबीगंज पेट्रोल पंप के पास की है। घायल शाहपुर के हरिहरपुर के रहने वाले हैं, जिनका आरा सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस को लेकर घायलों के घर वालों में काफी नाराजगी देखने को मिली। मीटिंग में हम थे तो सूचना गश्ती गाड़ी द्वारा मुझे दिया गया कि एक जो है गश्ती गाड़ी से एक बुलेट पर 3 सवार थे, उनका एक्सीडेंट हो गया तो गश्ती गाड़ी द्वारा ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अभी इलाजरत है। आगे जैसे अभी परिजन के द्वारा जो भी आवेदन दिया जाएगा। शराब माफियाओं को खोज रही थी क्या? शराब कारोबारियों को खोज रही थी? वो इसके बारे में हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसका फॉल्ट है यहाँ पे, किस रो में जा रहा था, वो देखना पड़ेगा। बेगूसराय में करीब 11 साल बाद एक पीड़ित को न्याय की उम्मीद नजर आई है। कोर्ट के आदेश पर पुणे जीआरपी पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के लेह मार्ग जीआरपी के 3 पुलिस वालों पर
एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर 78,000 के सोने के जेवरात की लूट का भी आरोप है। मामले में पीड़ित ने साल 2012 में सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। शहर के सब्जी मार्केट स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स के ऑनर सुनील कुमार पोद्दार ने पुणे जीआरपी पुलिस के खिलाफ वर्ष 2012 में सीजेएम में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुणे जीआरपी की पुलिस ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची और सोने के जेवरात के पैकेट लेकर जाने लगी। दुकानदार ने जब इसके एवज में कीमत मांगी तो पुलिस वाले धौंस जमाते हैं, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। एफआईआर में पुणे थाने के लेह मार्ग जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र एम रोकड़े, दारोगा महेंद्र बागरे और सिपाही इम्तियाज आप्टे के नाम हैं। झूठ मूठ कम पर एलिगेशन लगा रहा था कि तुम मतलब चोरी का माल मैंने खरीदा है, जबकि कोई सा बात नहीं था। उसको मेन हमको जमीनी विवाद था हमारे गोतिया से, और जमीनी विवाद के कारण ही हमारे पिताजी भी उसमें क्या कहते हैं सना दिए थे 2004 में कोर्ट में। उसके बाद जाके वो पुलिस बार बार उसके चोर के थी को मतलब सेना मैंने कहने को बार बार हमको तंग कर रहा था। और 2 बार 2011 में आया, 2012 में, लेकिन हम पर कोई केस दर्ज नहीं किया। उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, वो पैसा चाहिए। कहाँ की पुलिस? वो पुणे पुलिस, रेल की पुलिस थी। और यहाँ आता था, कहता था हम मतलब क्राइम ब्रांच से आए। ये मामला कोर्ट कंप्लेंट के आधार पे, कोर्ट के आदेश पे बेगूसराय पुलिस ने, मुंबई पुलिस की एक टीम आई थी कुछ दिनों पहले यहाँ पे रेड करने, अनुसंधान करने। उसी में कुछ प्रोसीजरल लैप्स के चलते कोर्ट का एक आदेश आया और उसी आदेश के आधार पर जो टीम आई थी मुंबई पुलिस की, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले की अभी जांच की जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।